जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु से एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उसके दुख दूर हों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार वह क्षण है जो अभी हमारे सामने है। जो बीत गया वह एक सपना बन चुका है और जो आने वाला है वह केवल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान एक ऐसा सत्य है जिसे जीकर हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं। कई लोग अतीत की पीड़ा और पछतावे में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे उस अनमोल क्षण को खो देते हैं जो उनके हाथ में है। श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को न तो अतीत के बंधनों में बंधना चाहिए और न ही भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होना चाहिए, बल्कि वर्तमान में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब हम पूरे समर्पण से वर्तमान में जीते हैं, तभी ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रवाहित होती है और वही क्षण हमें मोक्ष और आनंद की ओर ले जाता है। कुछ दूरी भी जरूरी होती है सुकून के लिए, क्योंकि हर रिश्ते में नजदीकी ही सब कुछ नहीं होती। कई बार फासले ही वो आईना बन जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं। जब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की खुशी में खुद को मिटा देता है, वह एक दिन खुद को भी खो देता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें तभी याद किया जब उन्हें कुछ चाहिए था, और जब तुम्हें जरूरत थी वे बस खामोश होकर गायब हो गए। और यह खामोशी चुभती है, क्योंकि यह सिर्फ दूरी नहीं बल्कि उस भरोसे का अंत होता है जिसे तुमने सच्चे दिल से निभाया था। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे, तब किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, और यही वो क्षण होता है जब तुम दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर देते हो। धीरे धीरे तुम समझते हो कि खुद की इज्जत, खुद की पहचान और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। जब तुम चुप रहते हो, लोग उसे तुम्हारा अहंकार समझ लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि तुम्हारी यह चुप्पी दूसरों को न दुख देने की कोशिश थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भीतर से शांत है वही सच्चा योद्धा होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि इस बात से होता है कि वह तुम्हारा विश्वास तोड़ गया। तुमने जितनी बार रिश्तों को बचाया, उतनी बार खुद को तोड़ा। जब तुमने उनसे दूरी बनाई, लोगों ने तुम्हें घमंडी कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि यह दूरी तुमने इसलिए चुनी ताकि तुम खुद को फिर से जोड़ सको। तुम्हारा हर रिश्ता तुमसे अपेक्षाएं रखता रहा, पर तुम्हारी संवेदनाओं को किसी ने नहीं समझा। जब तुमने सबसे ज्यादा भावनात्मक लगाव उसी से रखा जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा उपेक्षित किया, तब तुमने खुद से एक वादा किया कि अब पहले खुद से प्यार करोगे। कभी कभी किसी की एक खामोशी ही सब कुछ कह जाती है, लेकिन लोग शोर में डूबे रहते हैं और तुम्हारी खामोशी में छुपे दर्द को कोई नहीं पढ़ पाता। तुम्हें जानने वाले तो बहुत होंगे, पर समझने वाले बहुत कम। और यही फर्क जब समझ में आ जाए, तब तुम सबसे ज्यादा अपने बन जाते हो। जब तुमने सबसे दूरी बनाई तो लोगों ने तुम्हें स्वार्थी कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि तुमने अपनी टूटन से उबरने के लिए यह रास्ता चुना। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेने लगे, तब वहां ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम भी अर्थहीन हो जाता है। तुमने जिनके लिए समय निकाला, वही जब तुम्हें व्यस्त बताकर टालने लगे, तब तुमने उनसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि खुद के करीब आना शुरू कर दिया। तुमने रिश्तों को निभाया, लेकिन जब वही संबंध बोझ बनने लगे, तो तुमने उसे छोड़ना ही बेहतर समझा। कभी कभी किसी को बार बार खोना उसे एक बार खो देने से कहीं ज्यादा दर्द देता है, और उस टूटन से जो खामोशी जन्म लेती है, वह जीवन भर साथ चलती है। तुम्हें किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त ही सब कुछ बता देता है। तुमने जब प्यार उसी को दिया जिसने तुम्हें अनदेखा किया, तब तुम्हारे भीतर वो जागरूकता आई जिसने तुम्हें खुद से जोड़ दिया।
अब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या जो लोग तुम्हें बार बार चोट देते हैं वे वाकई तुम्हारे अपने हैं, या वे सिर्फ तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठा रहे हैं? जब तुम किसी को अपनी आत्मा तक सौंप देते हो और वह उसे बोझ समझे, तब तुम्हें समझना चाहिए कि वहां रुकना अब विनाश को निमंत्रण देना है। हर बार जब तुमने रिश्तों को सहेजा और खुद को नजरअंदाज किया तो तुम थोड़ा और टूटे, थोड़ा और थमे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा। और अंत में जब तुमने खुद को संभालना सीखा, तब तुम्हारे भीतर वो आत्मबल पैदा हुआ जिसने तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। आज तुम जान चुके हो कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे होते हैं और कुछ दूरी भी उस सुकून की ओर ले जाती है जो आत्मा को शांत कर देती है। और वही दूरी जब समझ के साथ बनाई जाती है तो एक नई शुरुआत बन जाती है। कभी तुम किसी को इतना अपनापन दे बैठते हो कि धीरे धीरे खुद की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हो, और जब वही इंसान अचानक तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो तुम्हें दोबारा खुद से जुड़ने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो सबसे कठिन होती है। तुमने जिन रिश्तों में अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, वही एक दिन तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा वो होती है जो तुम मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारी कमजोरी को पहचान ले। जिनसे तुम सबसे अधिक स्नेह रखते हो वही अक्सर तुम्हारी भावनाओं को सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। कई बार कुछ बातें शब्दों में कहने की बजाय आंखों की नमी में बस जाती हैं और हर रात तकिए को भीगने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वह नमी एक अधूरी कहानी का मौन बयान होती है। जिस दिन तुम्हें यह महसूस होता है कि कोई इंसान तुम्हारे बिना भी संतुष्ट है, उस दिन दिल भले ही टूट जाए पर आत्मा को एक गहराई भरी स्वतंत्रता मिलती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा अपने भीतर की आवाज को सुन ले वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। तुम जिनसे हर बार समझदारी की आशा करते हो वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को सबसे अधिक अनदेखा कर देते हैं, और तब तुम शब्दों का साथ छोड़कर सन्नाटे को अपना साथी बना लेते हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी में छुपा स्नेह पढ़ ले, तब समझ लेना कि वही व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को जानता है, वरना तो अधिकतर लोग तुम्हारी मुस्कान को एक दिखावटी पर्दा समझ बैठते हैं। जब तुमने खुद को दुनिया की नजरों से हटाकर आईने में झांकना शुरू किया, तब पहली बार तुम्हें यह ज्ञान हुआ कि तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है और तुम्हारी आत्मा किन संघर्षों से बनी है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि तुम सच होते हो, फिर भी लोग तुम्हें झूठा ठहराते हैं, और तब तुम्हें अपनी सच्चाई सिद्ध करने के बजाय शांति से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि शांति ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। जब तुम बार बार अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की खुशी में अपना स्थान बदलते हो, तब लोग इसे तुम्हारी मजबूरी नहीं समझते बल्कि तुम्हारी आदत मान लेते हैं। उन्हें बस अपनी सहूलियत दिखती है, तुम्हारी कुर्बानी नहीं। तुम्हारी यही सहनशीलता एक दिन तुम्हारे थक जाने का कारण बन जाती है। तुमने जिन लोगों को सबसे अधिक क्षमा किया वही बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, और तुमने हर बार उन्हें माफ करके अपनी आत्मा को और थका दिया। कुछ भावनात्मक चोटें ऐसी होती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन अंदर से आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा गला देती है, और लोग सिर्फ तुम्हारी बाहरी मुस्कान देखकर यह मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। कभी कभी तुम दूसरों की उपेक्षा से नहीं बल्कि अपनी ही चुप्पी से बिखर जाते हो, क्योंकि तुम इतने अधिक सह चुके होते हो कि तुम्हारे पास कहने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रहता। जब लोग तुम्हारी बातों को सुनने के बजाय अपने अनुसार अर्थ निकालने लगते हैं, तो वहां से खामोशी से हट जाना ही उचित होता है, क्योंकि बिना समझ के कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता। जब तुमने जिस जुड़ाव को सबसे ज्यादा सहेजा वही एक दिन सबसे बड़ा बोझ बन जाए, तब तुम्हें जीवन सिखाता है कि हर नजदीकी हमेशा स्थायी नहीं होती। तुम्हारा अकेलापन इस बात का प्रतीक नहीं कि तुम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि यह दर्शाता है कि अब तुमने खुद को किसी की परछाई से भी ज्यादा महत्व देना सीख लिया है। तुमने जब दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी भावनाओं का गला घोंटा, तब सबने तुम्हारे धैर्य की सराहना की,
लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम भीतर से कैसे बिखर रहे हो। तुम्हारी आवाज तब बंद हो जाती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि अब कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है, और तब वह मौन तुम्हारा स्थायी साथी बन जाता है। कभी किसी की खामोश निगाहें भी तुम्हें चीर कर रख देती हैं, क्योंकि उनमें वह अनकही बातें होती हैं जो शब्दों से अधिक असर करती हैं। जब तुम टूटते हो तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद को समेटकर फिर से खड़े हो जाते हो, तब वही लोग सवाल करते हैं कि तुम इतने बदल क्यों गए।